शहीद शुभम द्विवेदी जी की पत्नी का दर्द हर उस भारतीय का दर्द है जो अपने देश के लिए जीता है। वो कहती हैं, कल संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना तो आतंकी हमले का जिक्र किया, ना ही शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुझे एक बहुत बड़ा दुख है मेरा कि उन्होंने उन 26 लोगों के लिए कुछ नहीं बोला। जहां प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी उन दोनों को भी मैं थैंक यू बोलूंगी कि उन्होंने उन 26 लोगों की बात करी है। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने न सिर्फ शहीदों का नाम लिया बल्कि खुलकर उनके बलिदान को सम्मान दिया। मैं एक बार उन 25 भारतीयों के नाम इस सदन में पढ़ना चाहती हूँ ताकि यहाँ बैठे हर सदस्य को यह एहसास हो कि वे भी हमारी तरह इंसान थे, किसी राजनीतिक बिसात के मोहरे नहीं थे। वे भी इस देश के बेटे थे, वे भी इस देश के शहीद हैं। उनके परिजनों के प्रति हम सब की जवाबदेही बनती है। I start with the attack in Pahalgam, a brutal attack, heartless attack, merciless, and we have together condemned Pakistan. ये फर्क है सोच का। अब जरा प्रधानमंत्री के भाषण पर लौटिए जो संसद में दिया गया, मगर संसद के स्तर का नहीं था। एक चुनावी रैली का भाषण था जिसमें सवालों के जवाब नहीं थे, सिर्फ विपक्ष पर हमले थे। जवाब देने थे कि ट्रंप बार बार क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवा दिया। जवाब देने थे कि चीन की घुसपैठ पर सरकार की क्या नीति है। लेकिन वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू को दोषी ठहरा दिया, विपक्ष को देशद्रोही बना दिया और असली मुद्दों को किनारे कर दिया। इस समझौते में निरंजन दास गुलाटी करके एक सज्जन उसमें जुड़े हुए थे। उन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि फरवरी 1961 में नेहरू ने उनसे कहा था, गुलाटी मुझे उम्मीद थी कि यह समझौता अन्य समस्याओं के समाधान का रास्ता खोलेगा। विदेश नीति पर चुप्पी, रक्षा नीति पर अस्पष्टता, आंतरिक सुरक्षा पर लापरवाही। संसद में जब देश की सुरक्षा, शहीदों के सम्मान और लोकतंत्र की दिशा पर बात होनी चाहिए थी, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंच को एक तरफा भाषणबाजी का मैदान बना दिया। क्या प्रधानमंत्री का पद सिर्फ भाषण देने के लिए है या जवाबदेही निभाने के लिए भी?